हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए। जो मेरे न्यू भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इनका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जानेंगे, वीडियो को अंत तक बने रहेंगे और फुल वीडियो देखना हो तो आप लोग ज़रूर से जानिएगा। वो है रविवार, यानी कि रविवार के दिन भूल से भी ना करें, मत करना ये 7 काम। तो वो कौन सी काम है दोस्तों? तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और वीडियो को अंत तक के देखेंगे। तो आज जो लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे उनकी सारे तकलीफ़ और परेशानी ख़त्म हो जाएंगे, चाहे मर जाना। लेकिन रविवार के दिन ये 9 काम या 7 काम नहीं करना चाहिए। तो अब माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती है और आर्थिक संकट भी आ सकती है। तो गुरु जी ने अपने कथा में बताए हैं कि विशेष महत्व रखते हैं और कुछ कामों से बचना चाहिए। जो अगर इन बातों का मतलब अनदेखा करते हैं तो उनके घर से सारे यानी कि दुख दूर हो जाते हैं। तो आप लोगों को अनदेखा मत करना है और इनके बाद आपको जो है विशेष बात का ध्यान भी रखना है कि आपको कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है। तो उनके जीवन में सुख समृद्धि नहीं आती, घर में आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती है। खास तौर पर सुहागिन महिलाओं को यानी इन नियमों का पालन करना चाहिए ताकि उनका धन और वो बचना चाहिए। और इस वीडियो को पूरा देखिए और इसमें दी गई जानकारी केवल ना उपयोगी होगी और आपके जीवन में बदलाव लाने का भी बन सकते हैं। तो इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे कि रविवार के दिन कौन कौन से काम से बचना चाहिए। तो ये समझाएंगे और उस दिन क्या खाना चाहिए, किन चीज़ों को आपको खाना है और किस प्रकार की दोष ना लगे। तो आपको रविवार के दिन यानी कि सरल और प्रभावी उपाय भी बताएंगे तो जो आपके सकारात्मक दिशाएं में ले जा सकते हैं। तो आपको कृपा अगर माता लक्ष्मी के बनी रहे तो आप लोग ज़रूर से करना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर से लिखें और श्रद्धा व्यक्त करें और जीवन में सुख समृद्धि और सफलता पाने के लिए यह वीडियो पूरा देखें। इसे रोकने और टोकने में यानी महत्वपूर्ण जानकारी वंचित रह सकते हैं। गुरु जी के कहना है कि मंगलवार और गुरुवार के दिन यानी कि आपको कुछ रविवार के दिन भी ऐसा करने से बचना चाहिए जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। हिंदू धर्म में रविवार के दिन भगवान सूर्य और माता लक्ष्मी समर्पित माना गया है कि इस दिन माता लक्ष्मी सुख समृद्धि और उनकी विशेषता के लिए यानी कि उनको व्रत रखते हैं और उनको पूजा करते हैं तो आपको इससे धन के नाश होने की संभावना होती है। तो आपको लक्ष्मी माता का होते हैं तो उनको आपको आज के समय में उन धन दौलत के बिना जीवन अधूरा है। तो आप लोग को वीडियो अधूरी मत देखना है। मुख्य द्वार पर कुछ बात यानी कि ध्यान रखना चाहिए, सुख समृद्धि बनी रहे। सबसे पहले तो झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, ना जूता चप्पल रखना चाहिए। घर के प्रवेश द्वार पर इन चीज़ को रखते हैं तो माँ लक्ष्मी उनको नाराज़ होकर लौट जाते हैं। लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं करने पर यानी कि लक्ष्मी माता निवास करने लगती है और दरिद्रता उनके घर में निवास हो जाते हैं। माता रानी ने कई लोग ने देखे हैं कि नींबू और हरी मिर्च लटकाते हैं। उसके पीछे भी एक खास चीज़ होते हैं कि उनके मुख्य आहार नींबू और मिर्च होते हैं। जहाँ पे लटके हुए होते हैं जहाँ वहाँ पे दरिद्रता यानी कि निवास करते हैं और उन्हें दरवाजे पर लटकाते हैं तो उनको दरिद्रता ना आए और वास बना रहे। तो आपको ये सवाल है कि कई घरों में कि माँ लक्ष्मी क्यों नहीं आती है, ये भी जानेंगे। जिन घरों में माँ का यानी कि लक्ष्मी जी के सम्मान नहीं होता वहाँ पे यानी कि खंडित मूर्ति या पूजा की जाती है तो वहाँ पे अशुभ माना जाता है। खंडित मूर्ति नकारात्मक ऊर्जा को प्रतीक होता है और जहाँ ये पूजा होती है वहाँ पे लक्ष्मी जी नहीं ठहरती है। रविवार के दिन कुछ कार्य से हमें बचनी चाहिए ताकि शुभता बनी रहे और इन बातों का ध्यान रखें और घर में वास होगा, हर प्रकार की दरिद्रता दूर रहेगी। दोस्तों, तो आपको रविवार के दिन कौन सा 9 काम नहीं करनी चाहिए। तो आपको कौन सी ऐसी चीज़ करने से रविवार के दान पुण्य करने से अच्छा माना जाता है। इस दिन कुछ दिन यानी शुभ नहीं होता, जैसे कि रविवार
और चांदी के चीज़ें दान करने से चीनी और शुक्र ग्रह को कमजोर करते हैं और सुख में कमी आती है। दूसरा है घर या ज़मीन ना खरीदे। और हर एक इंसान का होता है कि अपने प्रॉपर्टी का मालिक बने। अगर रविवार के दिन ज़मीन खरीदने के सोच रहे हैं तो उस दिन आपको ज्योतिष के मान्यता के अनुसार आपको ये चीज़ को जुड़े हुए से यानी कि मान्यता है कि शुभ फल पाने के लिए किसी और दिन की बेहतर रहेंगे। तीसरा, रात में जूठे बर्तन ना छोड़े। और बड़े बुजुर्ग ही हमेशा यही कहते हैं कि रात में जूठे बर्तन ना छोड़े, खासकर रविवार के दिन। दोस्तों, अगर आप लोग ये गलती कर रहे हैं तो आप लोग सावधान हो जाइए और रात का बर्तन रात का ही साफ सफाई कर लीजिए, ताकि मान्यता है कि शाम के समय में गंदे बर्तन बिखरे रहते हैं तो माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है। और साफ़ सफाई बहुत ही प्रिय है और वो कहा जाता है कि हर घर में यानी भ्रमण करते हैं और जिस घर में गंदगी होती है वहाँ पे वो प्रवेश नहीं करते। इसलिए ख़ास तौर पर रविवार के दिन रसोई के साफ़ सफाई के ध्यान रखें। जूठे बर्तन धोकर सही जगहों पर रख दें ताकि माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे। चौथा, आप अपने घर को गंदा ना रखें। मान्यता है कि साफ सफाई वाले घर में लक्ष्मी जी के वास होता है। जहाँ गंदगी होती है वहाँ पे जाना पसंद नहीं करती है। रविवार के दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है, इसलिए उस दिन गंदगी नहीं करनी चाहिए। जिस घर में साफ सफाई रहती है वहाँ माँ लक्ष्मी जरूर आती है और उस घर को समृद्धि धन समृद्धि से जरूर ही भर देती है। जहाँ माँ लक्ष्मी की वास नहीं होती है वहाँ माँ लक्ष्मी का निवास नहीं होती है, और जहाँ साफ सफाई रहते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी का निवास होती है। तो गंदे बर्तन छोड़ने से ध्यान रखना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है और घर में अशांति का माहौल बन जाते हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर डालते हैं। रविवार के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित माना गया है। इस दिन पैसों का लेन देन करने से भी बचना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि रविवार के दिन किसी को पैसा उधार या लेने देने से माता लक्ष्मी अप्रसन्न में यानी कि धन की कमी होने लगती है और इसको आर्थिक यानी स्थिति खराब होने लगती है। और इसके सही प्रयोग करने से आपकी जो आर्थिक स्थिति होती है वो सही होती है। रविवार के खरीदने से बचना चाहिए। उस दिन प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए। उस दिन आपको नकारात्मक ऊर्जा यानी पड़ सकते हैं और पूजा ध्यान और अलग ही बिताना मतलब बढ़िया होते हैं। रविवार के दिन माता लक्ष्मी और सूर्य देव को समर्पित है। सूर्य ग्रह भौतिक यानी प्रतीक होता है और किसी पति पत्नी को लड़ाई करने से बचना चाहिए और ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती है। रविवार के दिन मांसाहार और उसको अल्कोहल का करने से बचना चाहिए और उस दिन नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है और माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है। तो संभव हो तो सात्विक भोजन ही करें, इससे घर में शांति और सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही यानी कि अपशब्द कहने से बचने से ही रहे और घर का माहौल ही बिगड़ता और धन की हानि भी हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि रविवार के दिन सभी से प्रेम और नम्रता से बात करें। छोटी मोटे बातें यानी सामान्य होना जो होता है मतभेद हो जाए तो वो बहुत ही बड़ा समस्या का कारण बन सकते हैं। आपको पता ही होगा लड़ाई करना सही नहीं है और अक्सर अगर रविवार के ही लड़ाई करते हैं आपको दाम्पत्य जीवन में भी बहुत ही बड़ा कारण बन सकते हैं। रविवार के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको ये संगीत सजावट सौंदर्य और गैजेट से खरीदा हुआ सामान ही आपको खरीदना चाहिए। सिल्वर रंग का वाहन और नए कपड़े ही खरीदे जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को खरीदने से माँ लक्ष्मी की कृपा परिवार पर बनी रहते। रविवार के दिन माता लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। इस दिन पैसे का लेन देन से बचना चाहिए, ना कि किसी को उधार देना चाहिए और ना ही किसी को उधार लेना चाहिए। ऐसा कहा जाता है रविवार के दिन पैसे के लेन देन से घर में धन की कमी हो सकती है और तंगी बढ़ सकती है। इसलिए आप आर्थिक इस मामलों से ही किसी भी काम से बचें ताकि घर में सुख शांति और समृद्धि रहे। और जानते हैं कि ऐसे माँ लक्ष्मी की कृपा बने सके तो यह उपाय यानी कि आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं और कि वो अगर चाहते हैं आप अपने जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे तो रविवार के दिन बाजार से माता लक्ष्मी की एक सुंदर से तस्वीर लेकर आए जिसमें कमल के फूल पे बैठी हुई हो। इस तस्वीर को अपने घर के मंदिर में रखें
इसके बाद विधि विधान से पूजा करें। सबसे पहले उन्हें फूल अर्पित करें और फिर धूप दीप अर्पित करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है, सुख समृद्धि आती है। यह उपाय करने से सरल है और इसे करने से सकारात्मक बढ़ता है। दूसरा उपाय यह है कि धन संपत्ति में यानी वृद्धि करना चाहते हैं तो रविवार के दिन एक मिट्टी का दीप यानी कलश ले और चावल से भर ले, 1 रुपया का सिक्का और एक हल्दी का गांठ रखें। उसके बाद उस पर ढक्कन लगाकर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद के रूप में यानी कि ऐसे करने से आपके धन संपत्ति में वृद्धि होगी। तीसरा उपाय यह है कि अगर रविवार के दिन किसी महत्वपूर्ण कार्य में आप जा रहे हैं तो विशेष चीज़ का ध्यान रखें कि आपको सफल पाना चाहते हैं तो घर से निकलने से पहले आप प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद आप दही और चीनी पीकर घर से बाहर निकलें। ऐसा करने से आपके काम में सफलता मिलने की संभावना मिलती है। यह एक सरल और स्वाभाविक तरीका है और शुभ और सफल हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में तिजोरियाँ हमेशा धन से भरी रहे तो माँ लक्ष्मी कृपा बने रहे, रविवार के दिन स्नान आदि करके एक कटोरी में हल्दी ले और पानी की सहायता से अपने घर के बाहर यानी कि ज़मीन पर छोटे छोटे पैर के चिन्ह बनाए और दोनों तरफ एक एक स्वातिक चिन्ह बनाए। और फिर एक रविवार के दिन ये उपाय करने से माता लक्ष्मी की कृपा से धन से हमेशा भरी रहेगी और अपने धन और स्वाभाविक गे के बदलने के लिए ही आप बने रहो। तो विधि विधान से पूजा करें और उसकी करने से ही सफलता और सिक्का पूरी ही तरह करना चाहिए। और उसके बाद पूजा करने के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा लाभ होनी चाहिए। और उसके बाद जो है ना यानी कि जो लोग ऐसे कार्य करते हैं तो उनके घर में कभी भी धन की अभाव नहीं होते हैं दोस्तों। तो आप लोग ज़रूर से देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि उनका नोटिफिकेशन आप तक को मिले। तो यही है। और उनके बाद जो है आप लोग जो गलतियां करते हैं, माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होते हैं और धन का आगमन होते हैं। रविवार के दिन ऐसा काम है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं कि घर के मुख्य यानी कुत्ते बिल्ली और पक्षियों को धुतकारना और भगाना अशुभ माना गया है। पशु पक्षियों के माध्यम से ही रविवार के यानी कि देवों का यानी कि आशीर्वाद प्राप्त होते। दहलीज पर कोई कुत्ता बैठा हो, आप उसे रोटी या पानी दे रहे हैं तो उसे तुरंत हटने लगती है। सुहागिन स्त्रियां गुड़ चना खिला दे तो उनके पति के आयु और स्वास्थ्य में वृद्धि होने लगती है। रविवार के दिन क्या करना चाहिए, इसका अनोखा नियम माता लक्ष्मी का सीधा जुड़ा हुआ है। सभी रविवार के शाम को दक्षिण दिशा में लाल कपड़ा बिछाकर उसमें लाल चावल रखें और उसमें एक दिया जलाए और यह सुहागिन महिलाओं को मजबूत करता है और करते हैं तो यह काम धन वृद्धि और बरकत के लिए अत्यंत शुभ है। और उन घरों में जहाँ पर पैसा का ठहराव नहीं होता है, यह सभी जानकारी आप लोगों को करना चाहिए। ज्योतिष और उनके विश्वास में आपको करना चाहिए। वो हमारे उद्देश्य है कि यानी कि आप लोगों को किसी प्रकार की दावा नहीं कर सकते हैं। तो यही चीज़ है दोस्तों, तो आपको ज़रूर से करना चाहिए। और उनके साथ साथ आप लोगों को वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना भी है, क्योंकि आप लोग अगर स्किप करके देखेंगे तो समझ में नहीं आएंगे। तो रविवार के दिन जो है आप लोगों को इन गलतियों से बचा के रहना है और बिल्कुल ध्यान से आप अपनी तरीक़ा से सभी को रहना चाहिए और देखभाल खुद को करना चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसे काम यानी कि गलती कोई ऐसी दोहराते हैं तो उनके लिए वही होता है दोस्तों जो कि हर एक घर में होते आया है। तो आप लोग ऐसा गलती ना करें और जब भी करें तब आप सब सोच समझ के कोई ऐसा कदम उठाए। और रविवार के दिन यानी कि किसी के घर में जाकर कोई ऐसा यानी कि चीज़ दान पुण्य
यानी कि करना या आपको लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप अगर कोई ज़रूरतमंद हो तो उन्हीं के दान करें, ना कि कोई घर में घुस के मतलब ये इसको लेके दे दूँ उसको दे दूँ, ऐसे वाला दान नहीं होता है दोस्तों। ये तो हमारी लेन देन होती है, तो यही लेन देन आपको नहीं करनी है। दान उस व्यक्ति करो कि जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो उनके पास। और जब भी आप किसी से उधार या संध्या टाइम में या दो सुबह के टाइम में ये कार्य कर रहे हैं तो इनसे बचे। तो दोस्तों वीडियो को यही पैंड करती हूँ, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।